बेटा यहाँ पे जो बिल्डर्स थे उन्होंने लोगों को झूठ बोल कर प्लॉट बेच दिया कि नाली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। इंसान को शर्म है कि हमारे घर के आगे ऐसा हो रहा है, कोई बोल रहा है? एक भी जेंट्स नहीं है यहाँ पे। हम गिर गए यहीं। वहाँ पे गिर गए? हाँ, हम गिर गए कल, और चोट लगी, निगत नहीं बना, फिर भी काम किया हमने यहीं पे। बिल्डरों ने हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया जो कि पूछिए नहीं, ना नाली बोल के गए नाली देंगे पानी। हम लोग का तो बिजली भी नहीं था, वो बिजली के चक्कर में हम लोगों ने इतना पापड़ बेला है ना, इतने पैसे फूके बिजली के चक्कर में। गांव में भी शायद इस तरह की अवस्था नहीं होती है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना होता है। यहाँ पर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होने के बावजूद इतनी सारी दिक्कत है। ये जो मंज़र आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि वो आपको आगे का भी जो मंज़र है उसे दिखाए। ये किसी गांव या किसी ये कोई रूरल जगह का नहीं है। ये जो जगह है ये पड़ती है नोएडा में, और अगर मैं नोएडा की बात करूँ तो इसे एक वेल डेवलप्ड सिटी कहा जाता है। लेकिन नोएडा की एक झलक ये भी है जहाँ पर लोग आ जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये दिक्कत लोगों को जो है काफ़ी सालों से हो रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि बिल्डर जो थे यहाँ के, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पे प्लॉट्स, यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं उन्हें बेचे। यहाँ पे ना कोई नाली है ना कुछ नहीं है। और अगर मैंने कुछ विजुअल्स भी लिए, वो अगर मैं आपको अगर दिखाऊंगी तो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जस्ट मेरे लेफ़्ट में ये जो है ये एक स्कूल का गेट है, और रोज़ यहाँ पर कितने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, और उनके पेरेंट्स जब उन्हें छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, तो उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस पूरी सिचुएशन में। तो चलिए पहले हम कुछ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ का मामला, क्यों आखिर इतना समय होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए समझते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा यहाँ पे जो बिल्डर्स थे उन्होंने लोगों को झूठ बोल कर प्लॉट बेच दिया कि नाली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। मैं दूसरे के खाली प्लॉट में डाल रहा हूँ, दूसरा तीसरे के खाली प्लॉट में डाल रहा हूँ। कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, ना कोई यहाँ नेता झांकने आता है, ना पक्ष का ना विपक्ष का। ना तो हमारे नागर साहब विधायक जी कभी झांकते हैं, और सांसद साहब तो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते। इतनी बुरी हालत है कि हम लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, और हाउस अरेस्ट हो गए, निकल नहीं पाते। कई बार तो मैं स्कूटर मेरा पानी में फंस गया, गिर गया, मेरे चोट लग गई, स्कूटर में ख़राबी आ गई। 3 दिन से मैंने कम से कम 1700 रुपये स्कूटर में लगा दिए। तो यहाँ पर ये स्थिति है। ये कब से है ऐसा, ये पानी भरना और ये पूरा रोड ये सब? बेटे ये रोड, यहाँ पर रोड भी नहीं बना। अभी पानी नहीं होता ना तो आपको दिखता कि यहाँ रोड भी नहीं बना हुआ है। ये समस्या तो स्टार्टिंग से है, मतलब 4 साल हो गए लगभग। लेकिन तब से क्या था कि भाई कहीं ना कहीं पानी निकाल रहे थे, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो आदमी मकान बनाएगा, प्लॉट बनाएगा, तो उसमें क्या है कि पानी फिर सड़क पर ही आना था। आज स्थिति वही हो गई है कि ये सब इस तरह से हम लोग हाउस अरेस्ट हो गए, कोई निकल नहीं सकता। ये स्कूल है इतना बड़ा, यहाँ बच्चे कितने तकलीफ़ में आ जा रहे हैं। ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, कोई ही नहीं देखता है यहाँ पर। आपने कभी कंप्लेन वगैरह की है? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कंप्लेंट डाली है, और लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और यहाँ तो कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लोकेलिटी में ही एक स्कूल भी है, और ये काफ़ी बड़ा स्कूल है। और हमारे साथ इसी स्कूल की प्रिंसिपल मैम जो है वो मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैम, इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर उन्हें?
मैम इस स्थिति को देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी दिक्कत होती है। इवन बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ पेडेस्ट्रियर्स हैं, साइकिल से भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि एक दो बच्चे हमारे गिर भी गए हैं इसमें। और कंडीशन ये है कि स्कूल ने अपनी तरफ से तो काफ़ी एफर्ट लगा दिया, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी वाले कुछ एफर्ट लगा रहे हैं। बिकॉज आप देखेंगे ना, पानी नॉर्मल बंदे को भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल इंसान कोई भी जा रहा है उसको भी प्रॉब्लम है। गाड़ी है, स्कूटी है, व्हीकल। मॉर्निंग में भी एक बाइक गिर गई थी, एक स्कूटी भी यहाँ पे गिरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है जो सिर्फ स्कूल क्या नॉर्मली सभी लोग फेस कर रहे हैं ना। बट बड़े जब होते हैं तो वो तो नॉर्मली कर लेते हैं, बट छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं से उनको लगता है कि गिर जाएं या कुछ चोट लग जाए। बड़ा तो संभल जाता है, छोटा नहीं संभल पाता ना बच्चे। बस ये स्थिति आप खुद ही देख सकते हैं। तो आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह की है इसकी? हाँ, हमने डाला हुआ है इसके एप्लीकेशन, यहाँ बादलपुर पुलिस थाने में भी डाली हुई है और यहाँ पुलिस चौकी में भी डाली हुई है। और हमारे पास उनसे आया भी है रिस्पांस कि दे विल विजिट वेरी सून। कब डाली थी उन्होंने, आप लोगों ने कंप्लेन? ऑन 15 अगस्त। अच्छा। या और ये समस्या कब से है? समस्या ये हो गया मेरे को लगता है 15 डेज नियर अबाउट, जितना हो गया। यस। शर्म है किसी को? शर्म बची है? कोई शर्म वाले नहीं है। बताइए, ये हाल है कॉलोनी के हैं, इंसान लोग रहते हैं इसमें, सब साले जानवर लोग हैं, बेहुदा लोग हैं सब के सब। इंसान को शर्म है कि हमारे घर के आगे ऐसा हो रहा है, कोई बोल रहा है? एक भी जेंट्स नहीं है यहाँ पे। बेशर्मी को कोई हद होती है? साला घर से खींच के लाओ, मारोगे अभी, पकड़ के लाओ, खींच के मारूंगी अभी के सबके सामने मारूंगी मैं, जिसकी पानी आ रही है उसकी। हरामी लोग को शर्म नहीं बची है। बच्चे लोग सबके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उसके बच्चे नहीं हैं, नहीं निकलते होंगे उसके बच्चे। किनको बोले? जिनके यहाँ से पानी आ रहा है? हाँ, उन्हीं को बोल रही हूँ, जिनके घर से पानी आ रही है। कहाँ से आ रहा है? उधर से आ रही है, वो तीनों गेट से आ रही है, सीधे इनकलाब से आ रही है, तीनों गेट से आ रही है। तो आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह क्यों नहीं जाके कि आप अपने पानी का कुछ व्यवस्था बैठाइए? मैम घर से निकले तो घर में सारे छिपके बैठे हुए, कोई निकले। हमारे कल भी मीटिंग हुई आके, उन लोग बोले कुछ, कल भी मीटिंग हमारे जेंट्स लोग किए हैं, सारे लोग आए हैं, कोई कुछ बोले आके? निकल ही नहीं रहे हैं, घर में घुसे पड़े हैं सब। बच्चे वगैरह को लाने करने में क्या दिक्कत परेशानी होता है? दिक्कत परेशानी है लाने में, तो अब इतनी कीचड़ है कि बच्चा कहाँ से आ जाएंगे। बच्चा गिरा है आज तक यहाँ पर? और ये तो आए अभी उधर से आते हैं, नहीं निकलने की जगह। रोज गिरते हैं? लौटती टाइम हम गिर गए यहीं। आप ही गिर गए? हाँ, हम गिर गए कल, और चोट लगी, निगत नहीं बना, फिर भी काम किया हमने यहीं पे। सारे पानी आ रहा, फिर भी हम रो रो का काम कर रहे हैं। तो गिर गई, चली गई उठ के। कितने समय से आ रहा है पानी? अरे तो हफ्ता ज्यादा 15 रोज होगा। कुछ नहीं 15 दिन होगा। इतना पानी वहाँ से यहाँ जा रही आ रही है। ये सोइयत की तालाब बना दिया यहाँ का। आप लोग की पानी जा रही थी, कम से कम 150 रुपया क्या है आप लोग के लिए? कुछ भी नहीं है। दे के पानी तो आप लोग को जा रही थी ना, सही ढंग से जाने देते। तो यहाँ नाला वगैरह नहीं बना हुआ है क्या? नहीं, एक तो यहाँ बिल्डरों ने हमें ऐसा बेवकूफ़ बनाया जो कि पूछिए नहीं, ना नाली बोल के गए नाली देंगे पानी। हम लोग का तो बिजली भी नहीं था, वो बिजली के चक्कर में हम लोगों ने इतना पापड़ बेला है ना, इतने पैसे फूके बिजली के चक्कर में। और रोड नाली तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। बिल्डरों ने हमें ऐसा बेवकूफ़ बना के गए हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं दिया बिल्डर लोगों ने। तो अब आप लोग अभी भी धरल्ले से बेचे जा रहे हैं, अभी भी धरल्ले से जहाँ तहाँ से इधर उधर से रास्ता दिखा के लेके आते हैं, अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी घर बिक रहा है, ऐसा नहीं है बंद हुआ है, अभी भी बिक रहे हैं। घर से कहा है, वो तो बिक रही, मैं तो बेग जा रही। दिक्कत हो तुम लोगों को, उन लोगों ने कहा है रही, दिक्कत उन लोगों ने कह रही, अपन लोगों ने थोड़ी ना, अपन लोगों ने दिक्कत, बच्चा अपने गिर रहे, उन लोगों ने थोड़ी ना गिरना आ रहे, जहाँ अपने गिर रहे बच्चा, उन लोगों ने क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हम लोगों ने, हमारे बच्चे आ रहे हैं, रोज गिर रहे हैं, इसमें गिर गिर के उठ रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी ये जैसे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो लोग आते नहीं हैं। वो लोग एक बार रिस्पॉन्स कर देते हैं वेबसाइट पे, तो वेबसाइट वाले क्या करते हैं, इसको अनरीचेबल एरिया बोल देते हैं। तो हमको डे टू डे लाइफ के लिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? उसके बाद
ऑफिस की कैब नहीं आ रही है हमको। अगर हाइब्रिड भी है ऑफिस तो एटलीस्ट हमें 3 दिन तो ऑफिस जाना ही है। तो अब इस ऐसे पानी हम लोग कैसे जाएंगे जब कैब नहीं आएगी तो। थर्ड प्रॉब्लम है स्कूल के बच्चे। मेरा बेटा है, वो भी इसी स्कूल में आता है। वो साइकिल लेकर आता था, लेकिन अब वो बोलता है मेरे को जाना ही नहीं है। अब वो 5 साल का बेबी है, मैं उसको कैसे मना करूँगा कि मत लेके जाओ। उसको गोदी में उठा के लेकर आना पड़ता है। देखिए इन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी किस तरीके से रोड क्रॉस करना पड़ रहा है। ये पानी आ कहाँ से रहा है, अगर मैं समझना चाहूँ तो? ये पानी ये सामने वाली जो सोसाइटी है, यहाँ से पानी वहाँ जा रहा था पहले। उसके बाद वहाँ पे ब्लॉकेज हुआ, फिर यहाँ पर आया सारा पानी। तो अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि सब लोग मिलकर इसका कुछ सॉल्यूशन करते हैं, बट ये कि सामने वाली सोसाइटी कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। वो अब क्या ही कर सकता है उसमें फिर कोई। वो तो पागल समझ रहे हैं ना। हाँ, प्रॉब्लम हमको हो रही है। तो यहाँ के विधायक वगैरह जो भी, उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया इस चीज़ का? अभी तक कोई भी नहीं आया है, और बिल्डर भी एक बार दोबारा नहीं आए हैं। वो लोग एक बार प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद दोबारा देखा भी नहीं है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। ये देखिए, मतलब गांव में भी शायद इस तरह की अवस्था नहीं होती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना होता है। यहाँ पर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होने के बावजूद इतनी सारी दिक्कत है। ये जितना भी आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जो मलबा गिरवाया है, ये सब सोसाइटी वालों ने मिल के अपने पैसों से गिरवाया है। अभी और गिरेगा ताकि ये यहाँ तक आए, बट जिससे जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उतना कर रहा है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमको। कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को होगा 6 साल हो गए। 6 साल में ये दिक्कत अभी आई है या 6 साल से थी? पहले भी थी, बट पहले इतना नहीं था। पहले मैनेज कर सकते थे लोग, बट अब मैनेजेबल नहीं रहा ये। कि कोई भी, हमने सामने वाली सोसाइटी ने हमने पैसे डाल के अब वहाँ से पहले ब्लॉक करवाया है। उसके बाद उससे पहले कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। हमारे घरों में पानी भर रहा, मेरी बहनें जाती हैं दोनों ड्यूटी, वो कितनी बार स्कूटी लेके फंसी हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं। अब हमने करवाया है तो इतना काम हुआ है, ये स्कूल वालों ने करवाया, इतना भी आगे हमने मलबा पड़वाया वो हमने करवाया है। और जिस सोसाइटी का पानी आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ गेट पर खड़े होकर हंसते रहते हैं, हम परेशान होते हैं। उनको मान लो 0% भी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। और उसकी दूसरी बात, इनका पानी जा रहा था खेत में, उसके 150 रुपये महीने जाते थे, इन पर वो भी देने के लिए नहीं हुए। तो उसका मेन कारण ये, अब जो ये चीज़ हो रही है वो ये चीज़ है, पैसे ना देने का। और ये लोग अपने अहंकार में अलग हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी बात इनके अहंकार पर टिकी है, जो हम इतनी परेशानी झेल रहे हैं। और बिल्डर वगैरह का भी गलती कि उन्होंने नाला वगैरह कुछ बना के नहीं दिया। वो तो मैम मेन बात, देखो बिल्डर बेच के चला गया, जिन्होंने लिया है उनकी गलती है, बिल्डर की भी नहीं है। उनको झूठे वादे करे, और झूठे वादे करने के बाद ना कि नाली बना के देंगे, रोड बना के देंगे, ना नाली बनाई ना रोड बनाए, अपने पैसे कमा के भाग लिए। आपको पहले जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं उनको पहले सारी सुविधा लेनी चाहिए थी, उसके बाद में आगे रहना चाहिए था। अब दोनों 50-50 दोनों की गलती, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब बिल्डर वगैरह तो लेके पैसे लेके चले गए, अब हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेसिडेंट्स का क्या कहना था, कितने लोग यहाँ पर रोज़ गिरते हैं। स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं गिरते हैं, उनके पेरेंट्स को कितनी दिक्कत होती है। और लगातार यहाँ पर कंप्लेन करने के बाद, हर वो सोल्यूशन अपनाने के बाद भी यहाँ पर अभी तक कोई भी सोल्यूशन जो है नहीं निकल पाया है। अगर आप ये जो थोड़ी बहुत मिट्टी है, ये सब सीमेंट वगैरह सब आप देख भी पा रहे हैं, तो ये भी यहाँ के रेसिडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अपने साइड से लाकर डाल रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पर जो है सोल्यूशन निकल पाए। तो जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों का कहना था कि उन्होंने विधायक के साथ मीटिंग भी की, और विधायक ने जो स्टेटमेंट दिया वो काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके पास फंड नहीं है, और जब उनके पास फंड आएगा तब वो यहाँ पर आकर काम करवाएंगे, और तब तक यहाँ के लोगों को इसी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। विद वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली, दिस इज़ नंदिनी फॉर एज न्यूज़।